प्लाजा पर डिप्स लगाकर मैचो मैन बनने की कोशिश की जा रही है। क्या ये साधना है या फिर सोशल मीडिया पर रील बनाने का बहाना? शिव तो वैराग्य, शांति और समाज के प्रतीक हैं। वो डमरू वाले हैं, डंडे वाले नहीं हैं। क्या कानून तोड़ना भी अब धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा बना दिया गया है? और क्या सरकारें जानबूझकर चुप है ताकि भीड़ के जरिए सत्ता को सींचा जा सके? शिव की भक्ति समाज को जोड़ती है, ना कि उसे तोड़ती है। जो शिव के नाम पर हिंसा करता है वो न भक्त है न नागरिक है। शिव को शांति प्रिय भक्त चाहिए, शोर मचाने वाले नहीं। डमरू बजाइए, डंडा नहीं, शिव का नाम लीजिए, किसी पर वार नहीं। यही असली भक्ति है। सावन का महीना आते आते सड़क केसरिया रंग में डूब जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिव के चरणों में समर्पण भाव से निकल पड़ते हैं। यह कांवड़ यात्रा केवल परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। विनम्रता, संयम और समर्पण का प्रतीक। लेकिन क्या आज भी ये वही यात्रा है? एक समय था जब कावड़िए मौन रहते थे, नियम से चलते थे और उनके हर एक कदम श्रद्धा में डूबा होता था। लेकिन हाल ही के वर्षों में इस यात्रा की छवि तेजी से बदलती नजर आ रही है। अब श्रद्धा के साथ साथ डर भी यात्रा का हिस्सा बनता जा रहा है। इस बार भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई जो आस्था नहीं आक्रोश को दर्शाती हैं। किसी ने दुकान में तोड़फोड़ की, किसी स्कूल बस पर हमला किया गया, एक महिला को मामूली टक्कर पर सड़क पर फेंक दिया गया, गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस की गाड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ। लाठियां, ये सब उस यात्रा में हो रहा है जिसे हम शिव भक्ति का सबसे पवित्र रूप मानते हैं। क्या भगवा पहनने से कोई सच्चा भक्त बन जाता है? क्या आस्था अब इतनी असहिष्णु हो गई है कि छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो रही है? क्या श्रद्धा अब धैर्य नहीं सिखाती? अगर शिव का नाम लेकर अगर कोई दूसरों को पीटता है तो क्या वो शिव भगत हो सकता है? कुछ जगहों पर तो श्रद्धा के नाम पर स्टंट किए जा रहे हैं। टोल प्लाजा पर डिप्स लगाकर मैचो मैन बनने की कोशिश की जा रही है। क्या ये साधना है या फिर सोशल मीडिया पर रील बनाने का बहाना? क्या यही आस्था का प्रदर्शन है जहां विनम्रता की जगह ताकत दिखाई जाती है? शिव तो वैराग्य, शांति और समाज के प्रतीक हैं। वो डमरू वाले हैं, डंडे वाले नहीं हैं। तो उसके नाम पर ये आक्रोश क्यों, उपद्रव क्यों? क्या आज कावड़ यात्रा साधना का मार्ग नहीं, शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनती जा रही है? कावड़ यात्रा समाज को जोड़ने का माध्यम थी। आज वही यात्रा समाज में डर भरने लगी है। सड़कें घंटों जाम रहती हैं, एम्बुलेंस फंसी रहती है और लोग कावड़ियों से टकराने से डरने लगे हैं। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस अक्सर मुख्य दर्शक बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ श्रद्धालुओं को कानून से ऊपर मान लिया गया है। क्या सरकार ने इन्हें अघोषित छूट दे रखी है? क्यों प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करता? कहीं ये भीड़ तंत्र को पालने पोसने की राजनीति तो नहीं? क्या सत्ता की चुप्पी इस अराजकता की साझेदारी बन चुकी है? अगर सरकारें वोट बैंक के डर से आंखें मूंद लेंगी, अगर प्रशासन डरा रहेगा तो यह यात्रा धीरे धीरे भक्ति का प्रतीक नहीं, अराजकता का प्रतीक बन जाएगी। याद रखिए, कावड़ यात्रा केवल जल चढ़ाने की क्रिया नहीं है, यह आत्मा अनुशासन की परंपरा है। भक्ति तब तक पवित्र है जब तक वो किसी और की तकलीफ ना बने। क्या शिव भक्ति अब सिर्फ बाहरी रूप दिखाने तक सीमित रह गई है? क्या कानून तोड़ना भी अब धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा बना दिया गया है? और क्या सरकारें जानबूझकर चुप है ताकि भीड़ के जरिए सत्ता को सींचा जा सके? भक्ति में हिंसा नहीं होती, विनम्रता होती है। कावड़ यात्रा साधना है, न कि सड़क पर मैचो मैन बनने की प्रतियोगिता। शिव की भक्ति समाज को जोड़ती है, ना कि उसे तोड़ती है। जो शिव के नाम पर हिंसा करता है वो न भक्त है न नागरिक है, वो सिर्फ अराजकता है। और जो सरकार चुप है वो सिर्फ दोषी नहीं बल्कि इस
अराजकता की भागीदार भी हैं। इस बार कावड़ उठाइए, पर साथ उठाइए संयम, शांति और करुणा को। शिव को शांति प्रिय भक्त चाहिए, शोर मचाने वाले नहीं। डमरू बजाइए, डंडा नहीं। शिव का नाम लीजिए, किसी पर वार नहीं। यही असली भक्ति है। ओम नमः शिवाय।